बड़ी खबर बिहार से आ रही। सीएम नीतीश कुमार मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड की शुरुआत करने वाले हैं और बिहार की जनता के लिए ये एक बड़ी सौगात होगी, क्योंकि पटना के दक्षिणी इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को अब ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल जाएगी। जहानाबाद, अरवल, बिहार शरीफ और गया के लिए सफर अब आसान हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना जाम मुक्त होगी और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, चुनाव से पहले ये एक बड़ा तोहफा होगा, बिहार की जनता को बहुत राहत मिलेगी। क्या कुछ फायदे होंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल उदय, बता दें कि राजधानी पटना में जो लगातार जो है एलिवेटेड पुल देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में जो ये पुल का जो आज उद्घाटन हो रहा है, अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे, उसके बाद उद्घाटन करेंगे। इस पुल का उद्घाटन होने के बाद जो है लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी दक्षिणी बिहार जाने के लिए। साथ ही साथ जो दक्षिणी बिहार में कई जिला शामिल है, जैसे जहानाबाद, अरवल और इसके साथ डोभी भी जाने के लिए लोगों को आसान होगा। इसके साथ साथ यहाँ से अगर झारखंड का कनेक्टेड भी देखा जाए, वहाँ भी जाने के लिए लोगों को आसानी होगी। रांची यहाँ से 307 किलोमीटर पड़ेगा, तो वहीं औरंगाबाद 144 किलोमीटर और डोभी जो है 132 किलोमीटर और गया जी जो 100 किलोमीटर है और जहानाबाद का जो दूरी यहाँ से 46 किलोमीटर है। वहीं पुनपुन की दूरी है जो 10 किलोमीटर दूरी तक है। 10 किलोमीटर तक जो एलिवेटेड बनाया गया है और उसके बाद 6 लेन है। यानी कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो लगातार जो राजधानी पटना में जो पुलों की शहर बनाने की जो बात कर रहे हैं, और लगातार जो देख रहे होंगे राजधानी पटना में डबल डेकर से लेकर मरीन ड्राइव, ऐसे जो तमाम जो चीज़ें हैं वह राजधानी पटना में बनी है। और ऐसे में ये राजधानी पटना के ही साथ नहीं अन्य जिलों में भी इसी तरीके से कनेक्टिविटी देखने को मिलता है। चाहे और अन्य जिलों की बात कर लिया जाए, मुजफ्फरपुर, गया हो, औरंगाबाद हो, ऐसे तमाम जो जिलों हैं उन लोगों की बात कर लिया जाए तो इसी तरीके से तस्वीर वहाँ भी देखने को मिलता है। लेकिन इस पुल के बन जाने से लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। लोग काफ़ी जाम में समस्या झेलना पड़ता था। अगर यहाँ से लोगों को गया जाना होता था तो लोग पुनपुन जो रेलवे स्टेशन उसके बगल से सिंगल रोड था, सिंगल रोड से लोगों को जाने में काफ़ी परेशानी होती थी। अब जो है ऊपर से फ्लाईओवर बन जाने के बाद लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। और इसके साथ साथ बता दें कि जो योजना है ये 1400 करोड़ की लागत से जो योजना जो है वो की गई है और इसके साथ साथ जो आज जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा और लोगों की काफ़ी सहूलियत मिलेगी। जो इस पुल के उद्घाटन हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ आम पब्लिक भी हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। इस पुल का उद्घाटन होने के बाद कितनी सहूलियत मिलेगी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। आने समय भी इस समय मार के फेंकता था आदमी, ये सब क्या होता है समय के अनुसार है। मार के फेंकता तो आदमी को मार के फेंकता था तालाब में, क्या कहे समय के अनुसार है सब। ऐसा हो गया नीतीश बाबू के चक्कर में। आने वाला समय में लालू के राज में ये सब होता था, कुछ नहीं होता था। और क्या कहेंगे? यह पुल बनने से बहुत सुविधा हुआ है। हम लोग मालगाड़ी का ड्राइवर हैं, हम लोग को जाने में बहुत सिपारा गुमटी परेशान होती थी। इससे जो हुआ बहुत आराम मिल गया हम लोगों को। यहाँ से अब डायरेक्ट यहाँ से अब पुनपुन 10 मिनट में सफ़र कर सकते हैं। काफ़ी दिक्कत होती थी पहले सामान भी पहुँचाने में। हम लोग मालगाड़ी चलाते थे, छोटा हाथी चलाते हैं, अभी भी चलाते हैं, लेकिन रोड बन जाए से हम लोग को बहुत सुविधा हुआ है। अब पुनपुन पोठी जहानाबाद जाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आराम से जा सकते हैं। क्या कहेंगे? जो पुल उद्घाटन हो गया लंबे समय के बाद, लोगों को काफ़ी जाम की समस्या झेलना पड़ता था, परसा जाना हो चाहिए। खास करके हम लोग के फेवर में बहुत अच्छा ये हुआ, खास करके हम लोग के फेवर में ये बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो बहुत पहले जाम लगता था और बहुत दिक्कत होता था। बहुत बेहतर हो गया। चलिए, बहुत बेहतर हो गया। कुछ और लोग हम लोगों से बात करेंगे जो लोग खासकर गाड़ी वगैरह चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं क्या? गाड़ी चलाते हैं। लोग परसा जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी। या गाड़ी जो दिन भर में 4 बार 5 बार अप डाउन करते होंगे, लेकिन अब गाड़ी 5 से 10 मिनट में परसा पहुंच जाएगी और सहूलियत भी होगा। गाड़ी पुल चालू होने से बहुत फायदा का काम हुआ है, इसलिए नीतीश कुमार को धन्यवाद करते हैं। नीतीश कुमार हाँ बनाए हैं, उनको श्रेय होता है ना, इसलिए बहुत अच्छा काम हुआ है। अब एक ही लेन हुआ है चालू, एक लेन और चालू हो जाएगा ना तो और अच्छा हो जाएगा। एक लेन अभी चालू हुआ, एक लेन और चालू होने वाला है, हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। पब्लिक को भी सुविधा हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे हम लोग।
काफ़ी सहूलियत मिलेगी अभी पुल। जी हाँ, वो तो होगा, गया तक तो सुविधा है, जाम से छुटकारा मिलेगा। मारपुर जाना हो चाहे आपका परसा जाना हो तो काफ़ी समय। हाँ, जैसे एतवारपुर जाना हो तो नीचे नीचे से जा सकते हैं, और गया जाना है तो ऊपर से ही निकल जाएगा रास्ता, जाम से छुटकारा मिलेगा। चलिए, जाम से लोगों को छुटकारा मिलेगा। बता दें कि जो यहाँ के कुछ पब्लिक थे, वो पब्लिक जनता बता रही थी कि लोगों को जो है समस्या जो है अब झेलना नहीं पड़ेगा। बता दें कि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये भूपत्तीपुर का इलाका है और यहाँ से ये सीधे 10 किलोमीटर दूरी तक जो है एलिवेटेड पुल बनाया गया मोहाली तक, और उसके बाद जो है जो 6 लेन है और यहाँ से कह सकते हैं उदय कि जो 3 जगह का कनेक्टिविटी हो सकता है वो जोड़ा जाएगा। यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की दूरी पर अगर जाएंगे तो फिर वहाँ से जो फ्लाईओवर एक बिहटा सरमेरा वो है, और इसके साथ साथ वहाँ से गया डोभी के लिए भी रास्ता है, और इसके साथ साथ बता दें कि नालंदा बिहार शरीफ और इसके साथ साथ जो राजगीर जाने के लिए लोगों के ये पुल बन जाने के बाद काफ़ी जो है सहूलियत मिलेगी। इससे पहले कुछ दिन पहले यहीं पे जो कह सकते हैं कि बस स्टैंड हुआ करता था, और अब जो बस स्टैंड यहाँ से है जो सीधे बैरिया बस स्टैंड चला गया है, तो यहाँ से जो जाम की समस्या जो यहाँ पे झेलने को पड़ता था लोगों को काफ़ी समस्या, लेकिन अब वो तस्वीर यहाँ देखने को नहीं मिलता है। लोग ट्रैफिक का जो आवागमन हो वो पूरी तरीके से दुरुस्त भी हुआ है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार जो है लगातार जो सड़क हो और इसके साथ साथ जो कनेक्टिविटी हो एक दूसरे ज़िले से जोड़ने की कनेक्टिविटी, उस पर पूरी तरीके से कवायद है। और यह जो तस्वीर है, तस्वीर को देखकर ही कह सकते हैं कि राजधानी कितना बदल रहा है। राजधानी में जो काफ़ी समस्या झेलना पड़ता था, राजधानी में 1990 के समय एक ही पुल हुआ करता था, चिरैया टाल पुल। आज राजधानी में देखिए तो अनगिनत पुल की तस्वीर जो है देखने को मिल रहा है। जी उदय। बिल्कुल विवेक, और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि जो घंटों का सफर है वो अब 5 से 6 मिनटों में पूरा होगा। तो वाकई में नीतीश कुमार अब जिस तरह से एलिवेटेड रोड की सौगात दे रहे हैं, ये बिहार की जनता के लिए एक बड़ा तोहफा कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ से पुनपुन जाना होता था तो लोगों को घंटे समय की जो है समय लगता था, लोगों को काफ़ी समस्या होती थी। जाम में फंस जाने के बाद कह सकते हैं सिंगल लेन था, सिंगल लेन में कितनी समस्या होती है, अप डाउन अगर दोनों तरफ से गाड़ियाँ आएगी तो कितनी समस्या होगी। और ऐसे में अब जो है एलिवेटेड पुल बन जाने के बाद लोगों जो है लोग अपनी गंतव्य स्थान के लिए यहाँ से जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, जहाँ से लाइव कर रहे हैं, यहाँ से 10 मिनट में जो है आप पुनपुन पहुँच सकते हैं। एलिवेटेड पुल है और इसके साथ साथ जो वहाँ से फिर अगर गया जाना हो तो गया जाने के लिए आप सीधे जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर सरमेरा जाना हो तो सरमेरा के लिए भी वहाँ से रास्ता कटी है। तो यानी कि कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी तो लगातार जो है नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं, और ऐसे में पुल भी लगातार पुलों को बिहार में सौगात भी देख रहे हैं। कुछ दिन पहले हम एक और तस्वीर पुल दिखाएंगे, ये पुल को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुल है डबल ये पुल जो है बाईपास का इलाका है, बाईपास में कनेक्टिविटी यहाँ जोड़ता है। और इसके साथ थोड़ा दूरी आप चले जाएं तो अभी तो आज उद्घाटन जो हो रहा है 14 करोड़ की लागत से एक ही लेन का उद्घाटन हो रहा है, एक लेन जो बनेगा जो इस पुल में कनेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि कह सकते हैं कि अगर लोगों को जाना होगा अगर बख्तियारपुर या मोकामा जाना हो या बेगूसराय जाना हो तो उनके लिए ऊपर से ही फ्लाईओवर से वो कनेक्ट होकर जा सकते हैं। जो लोगों को राजधानी पटना में प्रवेश करना हो तो लोग जो है यहाँ से निकलेंगे। और देख सकते हो पथ निर्माण मंत्री हैं और नितिन नवीन, वो भी पहुँच चुके हैं। नितिन नवीन से भी बात करने आज पुल यहीं पर बात कर वहीं आगे बात, चलो वहीं बात कर लेता हूँ, लाइव चल रहा है, हम बात कर ले रहे हैं। और कि आज जो कनेक्ट लोगों की काफ़ी समस्या तो नियम है तो इसके बाद हम देखो जो नहीं नियम है वो हम 1105 करोड़ लोग लेने जा रहे हैं, क्या होगा? समस्त बिहार वासियों को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से बिहार की तरफ ये बहुत सौगात है। मीठापुर मोहाली बनने से, इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट होने से निश्चित रूप से बड़ी सौगात मिले आए नहीं देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी सौगात है बिहार वासियों को।
मीठापुर मोहली बनने से इस पूरे पैच को आप देखेंगे तो पुनपुन हम 10 मिनट पे पहुंच पा रहे हैं, और यहाँ से अगर यही पुनपुन जाने में 45 से 50 मिनट लगता था। जहानाबाद, वहाँ से फिर गया, और साथ में आप कह सकते हैं रांची तक के लिए जो पटना शहर से निकलने में काफ़ी समय लगता था, अब सीधे बाईपास से आप निकल सकते हैं और 0 माइल आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक सुगम रास्ता बिहार वासियों को मिल रहा है। करीब 1100 करोड़ की योजना से बन रहा है, और इसका फर्स्ट फेज आज माननीय मुख्यमंत्री जी भूपतिपुर से मोहली तक का उद्घाटन कर रहे हैं। 2025 में इसका शुरुआत किया गया था, और 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी, और आज 25 में इसका उद्घाटन हो रहा है। तो जो समय दिया गया था उस समय में ये योजना पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से पुनपुन से लेकर जहानाबाद, मसौरी और इधर जो आप गया तक जाने वाले जो लोग हैं, जो रांची तक जाएंगे, वो पटना शहर से आसानी से जा सकते हैं और पटना शहर में सीधे आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात है बिहार वासियों को, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करता हूं कि आज ये सौगात मीठापुर मोहली का जो भूपतिपुर से मोहली तक का है, इसका शुभारंभ किया जा रहा है। तो पटना तक तो जुड़ ही गया है, बाईपास आपका जुड़ ही गया है। जो एलिवेटेड है उसमें ये हुआ है कि चूंकि यहाँ पर दीदारगंज और अनीसाबाद दीदारगंज का जो 8 लेन बन रहा है, उसके डिजाइन्स को लेकर चूंकि उसका भी शुरुआत होना है, इसलिए इसको रोका हुआ है। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी हमारा पिलर बन के तैयार है। जैसे ही इसकी क्लियरिटी हो जाएगी हम उसको पर आगे बढ़ जाएंगे, इसी महीने हो जाएगी। साफ तौर पे मंत्री नित्य नवीन अब पथ निर्माण मंत्री थे, साफ तौर पे कह रहे थे कि जो एक और जो लेन बचा हुआ है वो भी इसी महीने में पूरा हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि जून के अंतिम तक वो भी पूरा हो जाएगा। वो पूरा हो जाएगा तो लोगों को जो है कनेक्टिविटी जो इस पुल से जुड़ जाएगा, तो समस्या लोगों को झेलना नहीं पड़ेगा। जी उदय। चलिए विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आप बने रहिए और हम अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट देते रहेंगे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री